देखो तो सही, गुंगिया बैठे खाना खा रही है। दिखा दिखा, तेरी नई वाली मम्मी ने आज टिफिन में क्या जहर दिया है? क्या? अपनी नई माँ से बोल वो तुझे एक नया बैग दिला दे। वैसे तो मैंने सुना है कि वो तेरे साथ ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, जल्दी भाग जाएगी। घूर क्या रही है गूंगी? सच तो ये है कि तुझे कोई पसंद नहीं करता। तेरी पुरानी माँ भी तुझे तेरी इस मनुष्यत के लिए छोड़ के चली गई थी और ये भी छोड़ देगी। क्या हो रहा है यहाँ? क्या तमाशा है ये सब? सर, उसने हमारी ड्रेस खराब कर जो धक्का भी दे दिया। को क्या बदतमीजी है ये सब? मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है तुमको? चलो अभी मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलो। ऊपर से स्कूल मारपीट करने आती है, जरा से भी शर्मिंदगी नहीं है। ये अखाड़ा नहीं है, स्कूल है। यहाँ सिर्फ मैनर्स एंड डिसिप्लिन होता है। नहीं ये भूपू बनकर नहीं तो लगाता हूँ दूसरा। खबरदार! खबरदार अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो। आप कौन है इसकी? मैं माँ हूँ इसकी। कि माँ तो इसको छोड़ के जा चुकी है, फिर आप? अच्छा, आप इसकी सौतेली माँ है, तभी इतना बचाव और केयर कर रही हैं। कैसे टीचर है आप? अरे बच्चों को समझाने के बजाय आप उनकी जिंदगी उनके रिश्तों से जज करते हैं आप उन्हें। पता भी है इसने क्या कांड किया है? क्या किया है मेरी बच्ची? हमारे स्कूल के 2 बच्चों का शर्ट गंदा करके कचरा फेंका है उन पर। बदतमीज होते जा रही है ये। देखिए, पहली बात तो ये मेरी कुहू बदतमीज नहीं है, और दूसरी बात मैं ये मान ही नहीं सकती कि बिना वजह कुछ करे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पिछले 5 साल से इस स्कूल में मेरे को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल रहा है, और तुम मुझे बताओगी क्या सही है क्या गलत है? देखिए सर, मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बिना बुरी बात जाने आप ऐसे बच्चे को सजा नहीं दे सकते हो। आधी जिंदगी निकल गई इन बच्चों को पढ़ाते हुए। इनकी नियत, इनकी फितरत सब अच्छे से जानता हूँ। ये इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों पर कचरा फेंकेगी? अब तू देख कैसे तुझे फेंकती हूँ मैं। एक माँ होकर छोटी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों की लड़ाई में नन्ही सी बच्ची की जान लेने पर उतर आई तुम। बस कर तू। तेरी दी हुई घटिया शिक्षा है ना ये, याद रख। तेरी और तेरी इस गूंगी बेटी को सूली पर ना चढ़ाया ना गांव के बीचों बीच, तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं। तुझे अगर अपनी और अपनी इस गूंगी बेटी की जान की सलामती चाहिए ना, तो अभी इसी वक्त घुटने टेक। आंखें मत दिखा मुझे, तू भी घुटने टेकेगी, समझी? घुटने टेक और मेरे बच्चों से माफी मांग, वरना जो मैंने बोला है ना वो करते हुए तो बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा मुझे। इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, पर क्या करूं? देखो, मेरी बच्ची माफी नहीं मांगी, उल्टा माफी उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने इसे बुली किया है। माफी तो इसके फरिश्ते भी मांगेंगे, वरना इसकी इज्जत की ऐसी धजिया उड़ाऊंगी ना मैं पूरे गांव में कि किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। इसको याद रखना। तू हद पार कर रही हो तुम अब। ठीक है, तुझे जो करना है तो सोच ले। गूंगी तो ये है ही, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर अनपढ़ भी रह जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या यहाँ की महारानी हो जो जैसा बोलोगी जैसा कहोगी वैसा ही होगा? वो तो वक्त बताएगा ना तुझसे। थोड़ी ही देर में जब पूरे गांव वालों के सामने तुम दोनों के मुंह पर कालिक फूटेगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। और ये मोहिनी का वादा है। बिल्कुल सही कहा मोहिनी जी आपने, वरना अगर आप ये सब कहती ही नहीं तो मैं आपकी घटिया असलियत सबके सामने लेकर कैसे आती? ए छोरी, तू लाएगी मेरी असलियत? हाँ, उससे पहले ही ना
मैं तेरा काम तमाम कर। माफी तो इसके फरिश्ते भी मांगेंगे, बट इसकी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी ना मैं पूरे गांव में कि किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। इसको याद रखना तू। अब अगर तुमने हाथ लगाने की कोशिश की ना तो ये रिकॉर्डिंग मैं सोशल मीडिया और टीवी पर वायरल कर दूंगी। फिर तो ना तुम घर की रहोगी ना घाट की। मेरा फोन वापस करो। तूने मोहिनी को ललकारा है और अब तू देख कि मोहिनी क्या क्या कर सकती है। देखना चाहती है? देख। धरा का धरा रह गया तेरा सबूत। दुनिया को जो दिखाना है जाके दिखा। इस स्कूल में कोई रूल्स रेगुलेशंस है या नहीं, या किसी की भी गुंडागर्दी चलती है यहाँ पे? मुझे अभी के अभी प्रिंसिपल सर से मिलना है। कहाँ है उनका ऑफिस? चलो कूल। सर जी देखिए 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 क्या हो रहा है। आप सब लोग यहाँ एक साथ? क्या हुआ? सर जी देखिए इस औरत को और इसके बच्चे को देखिए। देखिए क्या जुल्म किया मेरे बच्चों पर। देख के पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया। अब आप ही बताइए, क्या हम इसलिए इतनी सारी फीस भरते हैं कि अमीर बाप की औलाद है हम गरीब के बच्चों का इतना शोषण करें, जुल्म करें? लेकिन इनका ये हाल किया किसने? इस लड़की ने। ऊपर से इसकी माँ कहती है कि हमें गांव से निकलवा देगी। क्या? हाँ। अब आप ही बताइए, आपके स्कूल में दिन दहाड़े धमकियां चल रही हैं, गुंडागर्दी चल रही है, कहाँ जाए आप ही बताइए। सच कह रही हूँ मैं प्रिंसिपल सर। सर आप सोचिए, अगर ये बात बाहर आ गई तो आपके स्कूल की प्रतिष्ठा पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हाय, लोग क्या क्या सोचेंगे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। प्रिंसिपल सर ये झूठ बोल रही। टीचर, क्या ये सच है? जी सर, इसी लड़की ने इन दो लड़कों का ये हाल किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? सर जी अब ये क्या बोलेगी, बेचारी गूंगी है ना। पर हैरानगी तो इस बात की है कि गलती करने के बाद भी इसकी माँ कह रही कि हमें गांव से निकलवाएगी और माफी मांगने को भी तैयार नहीं। मेरी बच्ची माफी नहीं मांगी। मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकती कि इसने कोई गलती की है। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है ना तो हम एक काम करते हैं, हम स्कूल का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, गार्ड सीसीटीवी का फुटेज लेकर आओ। कहीं ऐसा ना हो ये औरत सही साबित हो जाए। बात तो इसकी पूरी मैंने भी नहीं सुनी थी। सर मैं भी आता हूँ। लाइट चली गई है, फुटेज मिलना नामुमकिन है। सर आप फुटेज में टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं सर? आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या सर? अब जो फैसला सुनाना है आप प्लीज यही सुनाएंगे। देखिए, हमारे स्कूल का सीधा रूल है, जो गलती करता है उसे माफी मांगनी ही होती है। नहीं सर, कुहू माफी नहीं मांगेगी। सर आपके स्कूल में अगर बिना सच जाने फैसला लिया जाता है तो मैं अपनी बच्ची को स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती। आप अभी इसी वक्त इसका नाम स्कूल से कटवा दीजिए। आप होश में तो हैं? जानती हैं आप क्या बोल रही हैं? अगर बच्ची को बीच सेशन में निकाल दिया तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। सर अगर सवाल मेरी बच्ची के फ्यूचर का है तो इसकी जगह इन बच्चों से मैं माफी मांग लेती हूँ। मैं आप लोगों से नहीं मम्मा, आप माफी नहीं मांगोगी। क्या हो रहा है यहाँ? हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और बेटी से बदतमीजी से बात करने की? मैं हर जख्म सह सकता हूँ, अपने परिवार का अपमान ये नहीं बर्दाश्त करूंगा, समझे? आप हैं कौन? बिना परमिशन के मेरे स्कूल में आकर यहाँ चीख रहे हैं? सर ये लड़की का बाप है, पैसे से किसान है। चलो चलो चलो। आवाज नीचे कीजिए मिस्टर। मिस्टर सौम्या रघुवंशी नाम है। मिस्टर सौम्या रघुवंशी जी, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये स्कूल मेरे उसूलों पर चलता है और यहाँ के नियम भी मैं ही बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा पोलाइटली बात कीजिए। मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है तुम्हारे प्रिंसिपल। रघुवंशी खानदान से हूँ मैं।
और रघुवंशों का फैसला खुली अदालत में होता है और ये मेरी अदालत है। अपनी पत्नी और अपनी बेटी की तरह आप भी बदतमीज मालूम होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आखिर आप चीज क्या है। कान्हा, अभी के अभी स्कूल बोर्ड में बात करो। और नाम क्या तुम्हारा? उज्जवल शर्मा। तेरा नाम क्या है? सक्सेना। सुन लिया नाम ना? उज्जवल सक्सेना को अभी के अभी स्कूल से बाहर निकलवाओ। अब एक सड़क छाप किसान मुझे मेरी नौकरी से निकलवाएगा। हेलो, हम आपको और पीटी टीचर सक्सेना को अभी इसी वक्त इसी स्कूल से निकालते हैं। आज से आपकी नौकरी खत्म। लेकिन क्यों? मैंने क्या क्या? सर क्या हुआ? ऊपर से फोन था, तुम्हें और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब तो बता दो कि तुम हो कौन? अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग और उन पर हाथ उठाते हैं। अरे लेकिन हमारी गलती क्या है? अरे हमारा करिए। इन लोगों की तरफ से मैं आप दोनों को सॉरी बोलता हूँ और एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कोई आपसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करे। इनको इनके किए की सजा मिल चुकी है। वो घर चले।